दीनू ने जैसे जैसे सबा की हमदर्दी महसूस की तो उसे जैसे कुछ हौसला होने लगा, या जैसे कोई अपना मिले, अपना गम सुनने वाला। तो सबर के सारे बंधन टूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही उस वक्त दीनू के साथ हो रहा था। वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने दोनों हाथ सबा की कमर के गिर्द ढाले और उसके पेट से चिपकर और भी बलक बलक कर रोने लगा। दीनू, कैसे कंट्रोल करूं मैडम जी? मेरे घर की इज्जत ऐसे लुट रही है। मैं गरीब आदमी हूँ, ना मैं इन मेजर साहब को रोक सकता हूँ, ना उनका मुकाबला कर सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आती क्या करूँ। तो फिर यही तो मेरे बस में है कि मैं रो लूँ, या फिर सबा अपने पेट से लिपटे हुए मोटे अकल के मोटे दीनू की बात पर गौर कर रही थी। यह उसने बिल्कुल ठीक कहा था। वो मेजर का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब यही मौका था कि उसके दिमाग में ये बात वो डाले कि मेजर को कुछ ना कहे और अपनी बीवी को ही निकाल दे घर से। सबा धीरे से मुस्कुराई और अपना हाथ दीनू के सर के बालों में फेरना जारी रखा और उसे अपना जिस्म आंसू से गीला करने की भी इजाज़त दे रखी। दीनू ने सबा की कमर को सिर्फ पकड़ा हुआ था। उसे ना सहला रहा था, ना कुछ और हरकत कर रहा था। बहुत ही मासूम लग रहा था सबा को वो दीनू चौकीदार। लेकिन दीनू के इस तरह से सबा के जिस्म के साथ लिपटने से सबा को भी अजीब सा एहसास होने लगा। उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट सी पैदा होने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों अजीब सा लग रहा है ये सब मुझको? सबा, हाँ ये तो ठीक है कि तुम मेजर को नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कुछ और रास्ता भी तो हो सकता है ना। दीनू ने अपना सर ऊपर उठाया तो उसका सर सीधा सबा के दूर से टकराया और फिर वो थोड़ा पीछे हो गया। सबा ने दीनू के सर को अपने दूर से टच होता हुआ महसूस किया, लेकिन कुछ गलत नहीं लगा उसे। दीनू बोला, नहीं मैडम जी, कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एक रास्ते के, और मुझे बस अब उसी पर अमल करना है। सबा समझ गई कि दीनू खुद ही उसके कहे बिना ही इसी बात पर आ गया है जहां वह उसे लाना चाहती थी। अपने दोनों हाथ सबा के उसके शोल्डर पर रखकर बोली, सबा वो भला क्या? दीनू ने सबा की तरफ देखा और उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैडम जी, वो हाल ये है कि मैं बस खुद को ही ख़त्म कर लूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर दीनू बालकोनी की रैकिंग की तरफ बढ़ा और बोला, बस मैडम जी, यही रास्ता है मेरे पास, और मैं बस अभी यहाँ से नीचे कूद कर खुद को ख़त्म कर लूँगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। दीनू रैकिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस अचानक सिचुएशन को देखकर सबा परेशान हो गई। उसके तो हाथ पैर ही फूल गए। उसने तो ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं था। कभी भी वो ऐसा एक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए ना ही उसे समझ आ रहा था कि वो कैसे इस सिचुएशन में बर्ताव करे और अब कैसे दीनू को रोके। और तो कुछ उसकी समझ में नहीं आया। बस जल्दी से वो आगे बढ़ी और पीछे से दीनू के मोटे जिस्म से लिपट गई। अपने दोनों बाजू उसके बाजू के नीचे से डाले और अपने दोनों हाथ आगे उसकी चेस्ट पर ले जाकर उसे पकड़ लिया। सबा का आगे का पूरा जिस्म दीनू के जिस्म से चिपका हुआ था। सबा के दूध बुरी तरह से दीनू की कमर से चिपक गए थे और सबा दीनू को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत से दीनू की कमर से चिपकी हुई थी और अब उसे पीछे खींच रही थी। सबा धीरे से चीखी, दीनू होश करो, ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल करो प्लीज खुद पर। नाजुक सी सबा उस मोटे दीनू को कैसे पीछे खींच सकती थी, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और सच में बहुत ही परेशान भी थी। दीनू जैसा मोटा और ताकतवर आदमी जिस तरह से जोर लगा रहा था रैकिंग पर चढ़ने के लिए, तो अगर वो नीचे कूदता तो सबा जैसे नाजुक सी लड़की तो उसके साथ ही खींची जाती। सबा अभी भी पीछे से दीनू के साथ चिपकी हुई थी। उसे कुछ होश नहीं था कि वो अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से इस तरह चिपकी हुई है कि उसके दूध भी उसकी कमर पर प्रेस हैं। उसे इस बात का कुछ होश नहीं था। उसे फिक्र थी तो बस इस बात की कि कैसे वो इस मरते हुए आदमी को बचाए। और पता नहीं कैसे उसने दीनू को रैकिंग से पीछे हटाया, लेकिन पीछे से उसे इसी तरह से पकड़े रखा और फिर उसी हालत में पीछे को उल्टे कदमों पर चलती हुई वो अपने फ्लैट में उसे लिए हुए दाखिल होने लगी। बुरी तरह से रोता हुआ बिलखता हुआ दीनू भी उसके साथ ही अंदर को उल्टे कदम जा रहा था। यही कहता हुआ दीनू, मैडम जी क्यों रोक रही हैं आप मुझे? मरने दो मुझे,
मेरा मरना ही बेहतर है। सबा, नहीं दीनू, ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करते, अंदर चलो तुम बस। जैसे ही दोनों सेटिंग रूम में दाखिल हुए तो सबा ने दीनू को छोड़ा और उसकी कमर से अलग हो गई और जल्दी से बालकोनी के दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर दोबारा से दीनू के बाजू को लिपट कर अपने ही ध्यान में अपने दूध उसके बाजू से चिपकाती हुई उसे आगे को लेकर बढ़ी और उसे सोफे पर बिठा दिया। और कोई हालात होते तो वह इस चौकीदार को कभी भी वहाँ अपने सोफे पर न बैठने देती, लेकिन इस वक्त उसकी और ही कंडीशन थी। दीनू को सोफे पर बिठाकर सबा किचन की तरफ बढ़ी और जल्दी से ठंडे पानी का गिलास लाई और खुद अपने हाथ से गिलास दीनू के होंठों पर लगा दिया और बोली, दीनू पानी पियो। दीनू ने अपना हाथ लगाए बिना ही अपने होंठ खोले और थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर अपना मुंह पीछे कर लिया। वो अभी भी रो रहा था। अब सबा अपने हाथ दीनू के गालों पर फेरती हुई उसके चेहरे पर से उसकी आंसू को साफ करने लगी। फिर सबा ने उसी गिलास में अपना हाथ डालकर अपना हाथ गीला किया और दीनू के चेहरे को पानी से साफ करने लगी। फिर गिलास से पानी अपने हाथ पर लेकर उसके चेहरे पर डालते हुए उसका चेहरा साफ करने और उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगी। सबा अभी भी बिल्कुल दीनू के करीब ही खड़ी थी। दीनू ने दोबारा से अपना चेहरा सबा के पेट पर रख दिया। सबा ने भी एक हाथ उसके सर पर रख दिया। दीनू अपना चेहरा सबा के पेट पर मिलने लगा और अपने चेहरे का गीला पानी सबा की टाइट पतली सी पिंक कमीज पर मल दिया, जिससे उसकी कमीज गीली हो गई, बस इतनी सी कि नीचे से उसके जिस्म का कलर बिल्कुल साफ नजर आने लगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सबा बोली, सबसे पहले तो तुम बानो से बात करो, सुनो कि वो क्या कहती है, उसे समझाओ, फिर हम मिलकर देखेंगे कि क्या करना है। चलो शाबाश, अब कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं करना। दीनू अब काफ़ी हद तक संभल चुका था। सबा ने उसे अब कहा, चलो शाबाश, अब नीचे जाओ और अपनी ड्यूटी करो, वहाँ देख कर जाना कोई देख ना ले तुमको यहाँ से निकलता हुआ। दीनू भी उठा और बहुत ही बारीक छोटे छोटे कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा भी गमगीन था। गेट पर जाकर सबा ने अपना हाथ पीछे से उसके शोल्डर पर रखा और बोली, और मेरे कहने बिना कुछ भी हरकत ना करना, समझे, और कल रात को आकर मुझे सारी बात बताना, जो भी बानो के साथ हो। सबा ने इतने प्यार और इतनी अदा से कहा था कि एक लम्हे को तो दीनू ने भी मुड़कर सबा को देखा और सबा मुस्कुरा दी। अब अगर मैं इसे हमदर्दी दिखाऊं, थोड़ी सी और उसे अपनी अदाएं दिखाऊं, तो फिर मैं उसके ज़रिए बानो का पता ही बहुत आसानी से काट सकती हूँ और मेजर को सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए हासिल करने के लिए इतनी सी कीमत देना कुछ गलत नहीं है मेरे लिए। यही सोचकर सबा ने खुद को मुतमिन किया और फिर अपने बेडरूम में आकर लेट गई। जब सबा अपने बेड पर लेटी तो उसे दीनू का ही ख्याल आने लगा। और अब वो क्या करेगा बानो के साथ? क्या वह उसे मार देगा या घर से निकाल देगा? कुछ ना कुछ तो लाजमी होगा ना। सबा यही सोच रही, फिर मुस्कुराने लगी, ये सोचकर कि अभी चंद दिन पहले यही दीनू उसी मेजर के साथ मुझे देख चुका हुआ है। वो तो शुक्र हुआ कि उसने मुझे पहचाना नहीं, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती और मैं अपने इस मंसूबे पर अमल भी नहीं कर सकती ना। उफ, कितना मोटा है इस बेवकूफ़ का जिस्म। कितनी मुश्किल से उसे काबू करके पीछे हटाया था ग्रिल से। पता नहीं क्या होता अगर वह पागल आदमी नीचे कूद जाता तो। पागल ही है पूरा ये भी। और वो देखो कैसे लिपट कर रो रहा था बच्चों की तरह से। पता नहीं कैसा मर्द है जो ऐसे रोता है। और मुझे क्या हो रहा था उसके लिपटने से? इसमें कौन सी ऐसी बात है यार? हर वो भी तो एक मर्द है ना। अगर वो मुझसे लिपटेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना मुझे भी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।